नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एरीज फाइनेंस एकेडमी में। आज का हमारा वीडियो है हाउ टू रिकॉर्ड लोकल परचेज ऑफ गुड्स विथ जीएसटी। तो बेसिकली परचेज दो तरह की हो सकती है। एक लोकल सेल्स या लोकल परचेज, जब बायर एंड सेलर दोनों एक ही स्टेट में हैं। मतलब जो गुड्स है वो किसी दूसरे स्टेट में सेल नहीं हो रहा है या किसी दूसरे स्टेट से परचेज नहीं हो रहा है। और दूसरा इंटर स्टेट सेल और परचेज, एक बायर एक स्टेट का है, सेलर दूसरे स्टेट का है, तो वो हो गया इंटर स्टेट परचेज और सेल। लोकल परचेज को कैसे रिकॉर्ड करते हैं उसके लिए मैं पहले आपको एक इनवॉइस दिखाता हूँ, जिसकी एंट्री हम आज टैली में करेंगे। तो चलते हैं इनवॉइस पे। तो दोस्तों ये हमारा इनवॉइस है, आप इसमें देख सकते हैं। जो सेलर है XYZ इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, इसका एड्रेस है लाजपत नगर न्यू दिल्ली। ये इसका इनवॉइस नंबर है, ये इनवॉइस डेट है। और जो बायर है जिसकी बुक्स में हम ये परचेज़ की एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, ABC कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, ये भी दिल्ली का ही है। तो बायर भी दिल्ली का है, सेलर भी दिल्ली का है और बायर भी दिल्ली का है। तो ये है लोकल सेल और परचेज़। तो इसमें ये जो ये परचेज है, यहाँ पे 3 आइटम्स इन्होंने परचेज किए हैं। डेल लैपटॉप, एप्पल आईफोन 15, वायरलेस माउस लॉजिटेक के। ये इनके HSN कोड हैं। ये क्वांटिटी इन्होंने परचेज करी है। ये रेट पर यूनिट रेट यहाँ पे दिया गया हुआ है। तो टोटल परचेज वैल्यू यहाँ पे है। CGST इस पे 9% लगी हुई है और SGST 9%। तो टोटल CGST, टोटल SGST और ये टोटल परचेज वैल्यू इंक्लूडिंग GST 3,68,750। तो ये टोटल परचेज वैल्यू है इंक्लूडिंग GST। तो दोस्तों इसकी एंट्री करने के लिए हम जाते हैं टैली में। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ टैली में, द गेटवे ऑफ टैली का फर्स्ट विंडो। तो आपको पता है अभी हमने परचेज़ की एंट्री करनी है, तो हम वाउचर में जाएंगे, प्रेस V। यहाँ पे देखिए अभी मैं पेमेंट की विंडो में हूँ। हमने परचेज़ की एंट्री करनी है। परचेज़ की एंट्री कैसे होती है? परचेज़ की एंट्री के लिए जो फंक्शनल की है, शॉर्ट की है, वो है F9। तो परचेज़ की एंट्री करने के लिए आपको F9 प्रेस करना है। तो हम परचेज़ में आ गए। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? सबसे पहले परचेज़ नंबर में आप क्या डालेंगे? इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर आपके पास यहाँ पे है। मैं यहाँ से इनवॉइस नंबर कॉपी कर लेता हूँ। इनवॉइस नंबर, देन सप्लायर इनवॉइस नंबर भी यही रहेगा। फिर है डेट, यहाँ पे आएगी इनवॉइस डेट है 2 अप्रैल। तो मैं यहाँ पे डेट चेंज करूँगा 2 अप्रैल। पार्टी नेम में आप यहाँ पे राइट साइड में देख सकते हैं लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स। यहाँ पे सिर्फ 3 ही लेजर अकाउंट्स आ रहे हैं, ABC ट्रेडर्स, कैश और SDFC बैंक। तो यहाँ पे पार्टी का नाम है XYZ इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। तो हमने ये हमारा XYZ इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड का लेजर हमारे पास क्रिएट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहीं से लेजर क्रिएट करेंगे। आप यहाँ पे ऊपर क्रिएट में जाके इंटर कीजिए। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ XYZ इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। ये कौन से ग्रुप में आएगा? ये आएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, यस, इसको छोड़ देते हैं। डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड को छोड़ देते हैं। चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, इसको मैं नो कर देता हूँ अभी। मेलिंग डिटेल्स, नेम सही है। एड्रेस हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इनका, दिल्ली, स्टेट दिल्ली, कंट्री इंडिया, पिन कोड है 110024। प्रोवाइड बैंक डिटेल्स, हम देखते हैं इनवॉइस में अगर बैंक डिटेल है तो हम बैंक डिटेल भी अपडेट कर देंगे इसके मास्टर में। बैंक डिटेल यहाँ पे दे रखी है तो हम इसको करेंगे यस। टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, ई फंड ट्रांसफ़र। अकाउंट नंबर, अब यहाँ से हम अकाउंट नंबर कॉपी कर लेते हैं। ये इनका अकाउंट नंबर है जो इनके इनवॉइस में दिया गया है। मैंने इनवॉइस नंबर कॉपी किया,
फिर ये मांगता है IFSC कोड, IFSC कोड भी इनवॉइस में दिया है, IFSC कोड भी हमने अपडेट कर दिया। फिर है बैंक नेम, बैंक नेम है HDFC बैंक, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं। पैन नंबर हमारे पास है नहीं, लेकिन आपको पता है जो GSTN के ये नंबर्स होते हैं ये पैन नंबर होता है, तो मैं GSTN से मैंने कॉपी कर लिया। GST रजिस्ट्रेशन आपको रेगुलर रखना है। GSTN आपने यहाँ पे पूरा इसका GSTN कॉपी करना है और इसको अपडेट कर देना है यहाँ पे। सेट अल्टर एडिशनल GST डिटेल्स को हम अभी नो कर देते हैं। यहाँ पे वार्निंग आई है, द पार्टी GSTN UIN प्रोवाइडेड इज़ इनवैलिड इनकम्प्लीट। तो ये हमने डमी इनवॉइस ले रखा है, तो हम इसको प्रेस करेंगे कंटिन्यू करने के लिए। एक्सेप्ट XYZ इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड का मास्टर क्रिएट हो गया है। उसके बाद आता है परचेज लेजर। परचेज हम परचेज में डाल देते हैं। परचेज लेजर हमारे पास ऑलरेडी क्रिएटेड है इसमें। अब आते हैं स्टॉक आइटम्स। स्टॉक आइटम्स के लिए सबसे पहले है डेल लैपटॉप हमारे पास क्रिएटेड हैं। डेल लैपटॉप XPS 15 है, जबकि यह है डेल लैपटॉप इंस्पायरन। तो हम इसको क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के लिए आप यहीं से क्रिएट कर सकते हैं इसको। नेम मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अंडर ये देखिए इस पे GST जो रेट है 9 + 9 + CGST और 9 SGST, तो टोटल 18% हो गया। तो आइटम आपने यहाँ पे करना है अंडर 18%। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट रहेगा पीसेज। GST एप्लीकेबल करना है आपने। HAC डिटेल्स स्पेसिफाई डिटेल्स हियर, तो HSN हमारे पास दिया है, मैंने कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ। डिस्क्रिप्शन को छोड़ देता हूँ। GST रेट स्पेसिफाई डिटेल्स हियर। टैक्सेबल है IGST 18% और CGST 9%, SGST 9%। एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट यस। टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स एक्सेप्ट यस। तो ये अब क्वांटिटी पूछ रहा है। क्वांटिटी 2 है। रेट 40,000 का रेट है। ये अमाउंट 80,000। फिर सेकंड आइटम है एप्पल आईफोन 15। एप्पल आईफोन 15 हमारे पास 15 प्रो मैक्स है, आईफोन 15 प्रो नहीं है, तो फिर हम इसे भी क्रिएट कर लेते हैं। कॉपी कर लिया मैंने। ये भी 18% के अंदर आएगा। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट पीसेज। GST एप्लीकेबल यस एप्लीकेबल। HSN आप इनवॉइस से कॉपी कर लेंगे। GST रेट स्पेसिफाई हियर। टैक्सेबल IGST 18%, 9% CGST and 9% SGST। एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट यस। गुड्स यस। तो ये भी क्रिएट हो गया। इसकी क्वांटिटी है 3 एंड रेट है 75,000। थर्ड आइटम है वायरलेस माउस। ये भी हमारे पास क्रिएटेड नहीं है, तो हम क्रिएट कर लेंगे इसको भी। ये भी 18% में आएगा। पीसेज एप्लीकेबल स्पेसिफाई डिटेल्स हियर। HSN आपने यहाँ से कॉपी कर लिया, पेस्ट। स्पेसिफाई डिटेल हियर। टैक्सेबल रेट इज 18%, 9% CGST and 9% SGST। नंबर ऑफ पीसेज 5। रेट है 1500। तीन ही आइटम है, तो यहाँ पे इंटर करना है आपने, फिर इंटर करना है। अब हम आ गए CGST और SGST में। तो CGST है आपका 28,125। फिर एंटर करना है आपने, फिर SGST
SGST है 28,125। इसके बाद कोई एंट्री नहीं है, फिर आपने इंटर करना है। तो यहाँ पे टोटल इनवॉइस वैल्यू आ गई 3,68,750। तो हमारी इनवॉइस में टोटल वैल्यू है 3,68,750, करेक्ट है। न्यू रेफरेंस डाल देंगे। न्यू रेफरेंस में इनवॉइस नंबर आ गया, ड्यू डेट में कुछ नहीं डालना है। यहाँ पे नरेशन आप कुछ भी डाल सकते हैं, मैं डाल देता हूँ लोकल परचेज, फिर एक्सेप्ट यस। तो दोस्तों ये हो गई हमारी परचेज की एंट्री। तो आप इसको इसके बाद में ये जो आपने एंट्री की है आप इसको व्यू कर सकते हैं। कहाँ से व्यू करेंगे, या तो आप डे बुक में जाइए। डे बुक में जो हमने अभी एंट्री की है, ये एंट्री की है 2 मार्च 2025। ओके, ये एंट्री गलत हुई है। देखिए जो इसका इनवॉइस डेट है वो 2 अप्रैल है। 2 अप्रैल का इनवॉइस डेट है। तो हम जो एंट्री डेट डालेंगे उसकी, ये भी हमने 2 अप्रैल ही डालना है। तो यहाँ पे जो डेट, यहाँ पे इस कॉर्नर पे, राइट कॉर्नर पे जो डेट आती है वो एंट्री डेट आती है। ये एंट्री डेट आ रही है 2 मार्च 2025। अगर हमने इस डेट को अपडेट करना है, चेंज करना है, तो कैसे करेंगे? F2 आप प्रेस करेंगे, F2। तो यहाँ पे 2 अप्रैल में अपडेट कर देता हूँ। अब ये 2 अप्रैल में आ गया। आप या तो एंटर करके आगे जा सकते हैं, या Ctrl+A प्रेस करेंगे तो सेव हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और हैप्पी लर्निंग।